हुँ, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो अभी अब हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि है चिल्ड्रंस एजुकेशन असिस्टेंस रूल्स है। इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जितना भी हो सकता है इसको शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये सारी चीज़ें बना के आपके सामने लेके आता हूँ। और आप इन सब रूल्स को जितने भी हो सकता है, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि मैं डे बाय डे हर टॉपिक पे कम से कम क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आज मैंने 50 क्वेश्चन बनाया है इस टॉपिक पे। और टोटली डिफरेंट जो भी मैंने बताया था, 20 से 25 जो भी टॉपिक्स जितने भी हो जाएंगे, वो सारे टॉपिक पे मैं आपको अच्छे क्वेश्चन सारे रिवीजन करा दूंगा। आप बस वीडियोस देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। आई तब तक आपके सारे मतलब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जितना भी आपके मन में ये सब सब क्वेश्चन ना बैठ जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको कंटिन्यूअसली देखते रहिए। आप जितने बार भी देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कन्फ्यूज़न कम होगा। और माइट भी मेरा ये मानना है कि अब इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल चुका है, तो कंपटीशन लिटिल बिट थोड़ा हाई रहेगा ही रहेगा पिछले सालों से। क्योंकि पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब लोगों को बहुत जानकारियाँ हैं। और जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, और भी बहुत चीज़ों के थ्रू लोगों को पता चलता रहता है। तो कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, एटलीस्ट पिछले साल से 4-5 नंबर तो एक्स्ट्रा रहेगा ही रहेगा। तो मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि आप जितना मेहनत कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। और एकदम आप जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जितना भी नंबर है, उससे 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही आपको लेके आना पड़ेगा। तो आप एकदम गारंटीड रहेंगे कि हाँ, आप घर एग्ज़ाम देके घर आएंगे तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन असिस्टेंस रूल? तो इसका आंसर है, इंश्योर द एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सॉरी सॉरी इंटरप्ट हो गया था। इंश्योर द एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रंस। ओके, which second question, which government employees are eligible for the benefit under the children's educational assistance rule? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। विच डॉक्यूमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग रीइंबर्समेंट अंडर दीज रूल्स? तो स्कूल फ़ी रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ती है। ये साल के आखिरी में होता है, मार्च में जब सारे सबके बजट बनते हैं तो उस टाइम में ये होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कवर्ड अंडर दीज रूल्स? तो ये दो हैं। जैसे आपने आप सुना होगा कि बच्चे दो ही अच्छे, और ये सब जो है ये गवर्नमेंट पहले से इनिशिएटिव चला रही है, जो कि जोग्राफी के हिसाब से हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाएगा 2044-45 तक। तो मतलब इसलिए गवर्नमेंट टू चाइल्ड पॉलिसी ही चाह रही है। हालांकि वो चाइना की तरह मतलब एकदम स्ट्रिक्टली पॉलिसी नहीं लाना चाह रही है, इंडिकेटिव पॉलिसी ले आना चाह रही है। क्योंकि स्ट्रिक्ट पॉलिसी ले आने से फिर क्या होगा कि हम लोग की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो वर्किंग एज है, वो काफ़ी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ये ऐसा चाहती नहीं है। तो उसके बाद से फिर है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये तो हो गया। व्हाट एजुकेशनल असिस्टेंस रूल्स इंक्लूड असिस्टेंस फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन? तो प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक के लिए ये एप्लीकेबल है। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर दिस रूल्स? तो ये 25 ईयर्स तक के लिए है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो पेंशन मिलता है, वो भी 25 ईयर्स तक के लिए ही मिलता है। अगर आपके घर में कोई लड़का है और तो उनको अब 25 ईयर्स तक के लिए मिलेगा। लड़की अगर है, मतलब कोई फीमेल है, तो वो अनमेरिड अगर रहेगी तो थ्रू आउट लाइफ मिलेगा। और फैमिली पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपके घर में कोई लड़का है और वो स्पेशली एबल्ड है, मीन्स ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अर्निंग, तो उसके लिए भी थ्रू आउट लाइफ उनको पैसा मिलेगा। तो इसमें मैंने आपको एक और चीज़ ऐड ऑन कर दिया। विच स्कीम इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द चिल्ड्रंस एजुकेशनल असिस्टेंस रूल? तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम, व्हाट इज़ द अमाउंट रिम्बर्स पर चाइल्ड एनुअली अंडर द CEA? तो ये 27,000 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
द बेनिफिट ऑफ द स्कीम इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन विच टाइप ऑफ स्कूल। तो ये सबके लिए होता है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो फॉरेन स्कूल में हो। फॉरेन स्कूल मतलब आईसीएसई बोर्ड को कहा जाएगा। मतलब फॉरेन स्कूल सिर्फ आईसीएसई बोर्ड को नहीं, मतलब ये आप विदेश में भी अगर कोई जाके पढ़ रहा है तो उसका भी होगा, लेकिन वो सिर्फ 27,000 तक ही होगा। तो इज द रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स लॉ? तो नॉट, ये नॉट टैक्सेबल होता है। इंटाइटलमेंट एंड रीइंबर्समेंट which expenses are reimbursable under the rules। तो ये होगा एग्ज़ाम फीस, बुक्स एंड ट्यूशन फीस। मतलब ट्यूशन फीस होगा, बुक्स में भी आप दिखा सकते हैं। आर बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस कवर्ड अंडर दिस रूल्स? तो ओनली फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज़, तो उनके लिए ही होगा। Children with disabilities receive additional benefit under the rules. What is the extra reimbursement provided? तो 54,000 होगा एक्चुअली। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली एकदम बता दे रहा हूँ। अगर जिसमें कुछ समझाना होगा या कुछ आपको बताना होगा एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज होगी, तो वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर क्लेमिंग एजुकेशनल असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़? तो ये मैंने आपको ऊपर अभी देखिए मैंने बताया था आपको, इसका कोई लिमिट नहीं होता। ये वो जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक उनको मिलेगी, और उनको मिलेगी। और पेंशन के लिए मैंने ये बात बोली थी कि पेंशन भी उनको अनलिमिटेड मिलती है, मतलब उनका कोई एज बार नहीं होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंडीशन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस? तो चाइल्ड मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, ये चीज़ होना चाहिए। कैन रीइंबर्समेंट बी क्लेम्ड फॉर कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन? तो होगा नहीं, क्योंकि सरकार आपको पैसा दे रही है और बेसिक एजुकेशन ही सरकार के ऊपर मतलब एक तरीके से जैसे जो कंपलसरी एजुकेशन है अंदर आर्टिकल 21 है, तो वो यही कहती है कि बेसिक एजुकेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट अभी कर सकती है, क्योंकि इकोनॉमिकल कैपेसिटी जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अभी इतने कैपेबल नहीं है। हालांकि इन फ्यूचर कभी ना कभी होगी। जैसे आप लोग कभी सोचते होगे कि स्वीडन की तरह या न्यूजीलैंड की तरह या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह हम लोग की एजुकेशन फुल मतलब एक तरीके से फ्री क्यों नहीं होती है? तो इसका सबसे बड़ा यही मतलब आंसर है कि हम लोग मतलब अभी इकोनॉमिकली उतने कैपेबल नहीं हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। विच ग्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन अवेल ऑफ दिस बेनिफिट? तो एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल ग्रेड, मतलब चाहे वो ए ग्रुप का हो, बी ग्रुप का हो, सी ग्रुप का हो, डी ग्रुप का हो, किसी भी ग्रुप का हो। आर चिल्ड्रन स्टडिंग अब्रॉड एलिजिबल फॉर रिइंबर्समेंट अंडर CEA? तो वो क्या है, उस मैंने आपको ऊपर ही बताया था। यस, इफ़ द एम्प्लॉय इज़ पोस्टेड अब्रॉड, तो जैसे मतलब एक तरीके से पूरा भी ये बात नहीं है। एम्प्लॉय अगर इंडिया में भी है तो भी हो सकता है, लेकिन वो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। और दूसरा चीज़, जैसे जैसे एम्बेसडर्स होते हैं या MEA के थ्रू, जो SSC के थ्रू जो बच्चे जाते हैं, तो उनके बच्चे अगर वहाँ पढ़ रहे हैं तो रिम्बर्समेंट मिलता है। या अब तो IIT भी खुल गया है, जैसे IIT तंजानिया भी लेटेस्ट करंट अफेयर होगा। हालांकि करंट अफेयर मैं अभी आपका कवर करूँगा, लेकिन उस इंस्टीट्यूट के बच्चे जो पढ़ते हैं उनका पैसा रिम्बर्स होता है। तो इसके बाद से फिर व्हाट इज़ द रिम्बर्समेंट लिमिट फॉर चिल्ड्रंस हॉस्टल सब्सिडी? तो 54,000 एनुअली अभी आपको बताया था। इस प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर टू क्लेम एजुकेशनल असिस्टेंस? तो नो अनलेस स्पेसिफाइड ऐसे है। ये इजी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 21 क्वेश्चन, कैन एजुकेशनल असिस्टेंस बी क्लेम्ड फॉर चिल्ड्रन हु हैज़ failed in the class, sorry, filed, आई एम सॉरी, इन अ क्लास? तो हाँ, मतलब जैसे अगर 12th तक है, वो 4 बार भी फेल हो, 5 बार भी फेल हो, तो ये एप्लीकेबल नहीं है कि उसका पढ़ाई रोक दिया जाएगा। लेकिन हाँ, 25 ईयर्स के अबव नहीं होना चाहिए। व्हाट हैपन्स टू द एजुकेशनल असिस्टेंस इफ़ द एम्प्लॉय रिटायर्स? तो असिस्टेंस कंटिन्यू अंटिल द एकेडमिक ईयर्स एंड तक हो सकता है, और आपको 25 साल वाला बताइए। इज़ मेडिकल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़? तो हाँ, और वो भी दो ये क्वेश्चन है। यस, फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं अलाउड होते हैं। जैसे और जो आपके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का ही इम्पोर्टेंट होता है।
तो उसके बाद से फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फीस इज रीइंबर्स्ड अंडर द रूल्स, तो ये 100% है। विच रिसेंट अपडेट इन 2023 इंक्रीज द ट्यूशन रीइंबर्समेंट लिमिट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, तो ये 60,000 हो गया है। और जो लेटेस्ट है वो तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट जो अभी भी जो कानून बनते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो उसके बाद से विच रिसेंट, ये तो आपको पता है, कैन एम्प्लॉयज़ क्लेम बोथ CEA एंड हॉस्टल सब्सिडी फॉर द सेम चाइल्ड, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता है। विच एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रीएम्बर्समेंट अंडर दिस रूल्स, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और ये कॉस्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ये एक्सक्लूडेड होता है। कैन सिंगल पेरेंट क्लेम बेनिफिट अंडर द चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंट रूल, तो हाँ कर सकते हैं। मतलब सिंगल पेरेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। इज़ ऑनलाइन एजुकेशन कवर्ड अंडर CEA, तो यस, हाँ क्यों नहीं। जैसे आज के टाइम में तो मतलब स्वयं योजना हो गई, और आपको मतलब ऐसे कई योजनाएं हैं जो कि अब ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी। विच गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गवर्न्स द चिल्ड्रंस एजुकेशन असिस्टेंट रूल, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, CCS एजुकेशन अलाउंस रूल्स 1962, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ एन एम्प्लॉयज डाइज इन सर्विस हु कैन क्लेम एजुकेशनल बेनिफिट फॉर देयर चिल्ड्रन, तो आइदर A और B, द स्पाउस और लीगल गार्जियन, कोई भी, जैसे स्पाउस में स्पाउस का मतलब हो गया वाइफ हो गई, और गार्जियन का मतलब हो गया जो उनके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, कोई भी। उसके बाद से फिर व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग CEA रिम्बर्समेंट, तो सबमिशन ऑफ स्कूल रिसिप्ट आपको ऊपर बताइए। इससे आपकी ना रिवीजन भी हो जा रही है, जैसे ये देखिए ये सब कुछ क्वेश्चन है, इससे आपके दिमाग में बैठ जा रहा होगा। कैन बेनिफिट बी क्लेम फॉर अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो हाँ, अब क्योंकि लॉ ने भी अलाउ किया हुआ है, तो अडॉप्टेड चाइल्ड, और काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं अडॉप्ट करने की, तो इसलिए अब जो भी बच्चा अडॉप्ट होता है वो आपका ही अपना बच्चा होता है, तो हाँ। व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग रिम्बर्समेंट अंडर CEA एनुअली, तो मैंने आपको बताया था 31 मार्च को, ऊपर जैसे बताया था कि जब साल का लास्ट होता है तो वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो साल शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से शुरुआत होती है अभी फ़िलहाल। अब आगे कुछ चेंज होगा तो फिर वो आपको फ्यूचर में ही बताएंगे। तो आर फीस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट JEE रिम्बर्सबल, तो ये नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 12th तक की पढ़ाई के लिए ही है, और वो बेसिक एजुकेशन के लिए। कैन एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन क्लेम CEA, तो हाँ, मतलब डेपुटेशन का मतलब गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हो, और गवर्नमेंट ने आपको मतलब अलाउ किया हुआ है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। जैसे डेपुटेशन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप अभी, जैसे कल को आप एम्स दिल्ली में, मान लो आप आपकी जॉब लगी AAO पे, और ICMR में पोस्ट निकली फिर कि A ग्रेड के ऑफिसर चाहिए, और आप A ग्रेड में वहाँ जॉब कर रहे हो, तो आप डेपुटेशन पे ICMR में जा सकते हो। उसके बाद से व्हाट हैपन्स इफ़ द स्कूल फीस आर पेड इन इंस्टॉलमेंट, तो रीइंबर्समेंट इज़ अलाउड पर इंस्टॉलमेंट, ये होता है। कैन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ क्लेम CEA बेनिफिट, तो ये होता है डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी, कंपनी की जो पॉलिसी है। जैसे आज के टाइम में तो अब अभी कई पॉलिसीज़ में से आप जैसे अब नया नया पेंशन जो स्कीम शुरू हो रहा है उसमें गवर्नमेंट इंक्लूड कर रही है प्राइवेट को भी, तो वो मतलब कंपनी टू कंपनी पॉलिसी डिफरेंट होती है। आर ट्रांसपोर्टेशन फीस रिम्बर्समेंट अंडर द रूल्स, तो नो, बताया था ना आपको, यूनिफॉर्म हो गया, ये सब चीज़ें नहीं अलाउड होती हैं। इस प्रायर इंटीमेशन रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एजुकेशनल बेनिफिट्स, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लीजिए कि आपका, आप बीच में फ़ीस बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, या कुछ ऐसा मतलब कहीं और आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट को पहले ही बता दोगे आप कि ये सब होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। विच टाइप्स ऑफ स्कूल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एलिजिबिलिटी अंडर CEA, तो कोचिंग सेंटर्स, आपको मैंने बताया कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस नहीं देगी। जैसे इंटरनेशनल स्कूल हो गया, गवर्नमेंट एडेड हो गया, और मतलब और भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें अलाउड है। कैन CEA बेनिफिट्स बी क्लेम्ड फॉर स्टेप चिल्ड्रन, तो मैंने आपको बताया था ऊपर के अडॉप्टेड जो होते हैं उन वो अलाउड होते हैं, तो स्टेप चिल्ड्रन भी तो अलाउड ही हैं। इज़ एनुअल सर्टिफिकेशन फ्रॉम द स्कूल मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग CEA, तो होता है यस। तो एनुअल मतलब एनुअल सर्टिफिकेशन फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि आपको तभी तो बताएगा कि कितना पैसा आ रहा है या कितना आपने जमा किया है,
तो फिर उसका जो वो होता है, वरना कोई कुछ भी लगा के चल पैसा निकाल लेगा और गवर्नमेंट को फिर लॉस होने लगेगा, क्योंकि आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते ना। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कागज़ नहीं आपके पास होगा, तो कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ से। दस द सी ए कवर्स एग्ज़ाम फीस फॉर सी बी एस ई आई सी एस ई बोर्ड। तो हाँ, मैंने बताया है कि इंटरनेशनल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, हर जगह ये पैसा देगा, लेकिन हाँ कोचिंग का नहीं देगा, ये याद रखिएगा। और मिड ईयर ट्रांसफ़र कंसिडर द सी ए रिम्बर्समेंट। तो हाँ, मैंने आपको अभी यही ऊपर बताया था कि ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए, या फीस बढ़ गई, तो वो क्यों नहीं अलाउ होगा, अलाउ होगा। और स्पेशल एजुकेशन एक्सपेंसेस फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन कवर्ड अंडर सी ए। मतलब अभी तो मैंने ऊपर ये चीज़ आपको बताई कि होगा, क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा। व्हाट हैपन्स टू सी ए बेनिफिट्स ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। तो बेनिफिट्स कंटिन्यू रहता है, वो तो छुट्टी आप ये तो गवर्नमेंट की लीव है, आप गवर्नमेंट से लीव लेके जा रहे हो। आर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एलिजिबल फॉर सी ए बेनिफिट। तो नहीं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जैसे गवर्नमेंट में कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं होता, और कई जगह कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे भी आप कई जगह तो ये अलाउ नहीं करते हैं, जैसे वो तो कई चीज़ें नहीं देते हैं, वो तो सैलरी भी बहुत कम देते हैं। कैन एम्प्लॉयज़ क्लेम सी ए बेनिफिट फॉर ट्यूशन पेड अब्रॉड। तो यस, बट विथ कंडीशन, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो फिर अलाउड है, या स्पेशली एबल्ड लड़का किसी का एमईए में है और वो उसको कुछ पढ़ाना हो, तो फिर अलाउ कर सकते हैं ट्यूशन फ़ी के लिए। जैसे उसके बाहर की कंट्रीज़ के रूल्स अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ में कि स्पेशली एबल्ड के लिए आप काम चला लेते हो, लेकिन वहाँ कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बिना पर्सनल टीचर लगाए, ट्यूटर लगाए नहीं होता है। जैसे अब तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब से भी पढ़ाई कर ले रहे हैं, वहाँ पे कई चीज़ें हैं जो अब एप्लीकेबल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी नया रूल आ गया कि सोशल मीडिया आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। व्हाट इज़ द क्लेम प्रोसेस फॉर एम्प्लॉयज़ ऑन स्टडी लीव। तो क्लेम अलाउड फॉर चिल्ड्रन ओनली। तो ये आज का हो गया है। मैंने आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस वाला। अब आप प्लीज़, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉलो भी करो। मैं अगर मतलब मुझसे कहीं कुछ गलती हो रही हो तो आप मुझे बताओ, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ और कहाँ-कहाँ से टॉपिक निकाल के जो-जो चीज़ें हो सकती हैं, सारा का सारा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़, मैं कहूँगा कि आप मुझे फॉलो करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो-जो एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मैं तो चाहता हूँ इस साल आप सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। मतलब सभी का तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं, जो बेस्ट हैं इसमें से, जो कॉम्पिटिटिव हैं, उनमें से सबका सिलेक्शन हो और अच्छी जगह पहुँचे, और उनका ये जो कहते हैं ना वनवास है, वो ख़त्म हो और वो आगे बढ़ें। तो बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से करते रहिए। देखिए, ये एग्ज़ामिनेशन ऐसे है ना कि एक बार आप निकल गए, फिर आपकी लाइफ अच्छी है, फ्रूटफुल है, आप 1 लाख के इंसान बन जाओगे, क्योंकि अब तो 8 पे कमीशन भी आने वाला है। तो आप ये मान के चलो, आप 1 लाख के इंसान बन जाओगे, और जब 1 लाख के इंसान बन जाओगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए मतलब एक फ्रूटफुल वो रहेगी। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप सोचोगे कि आप यहाँ से तैयारी कर रहे थे, आप वहाँ से तैयारी कर रहे थे, और फाइनली आप कहीं पहुँच जाओगे, तो उसके बाद से फिर ये रहेगा कि अरे यार ठीक है, उतना स्ट्रगल होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूरी भी है, लेकिन ये लाइफ के पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स। तो थोड़े अप एंड डाउन देखिए, पढ़ाई कीजिए और आगे निकलते जाइए। तो अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कोई और प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।